गणेश जी का वंदना, इसके बाद फिर कथा आगे। अरे छोटे ये मोटे गणेश हो बाबा, अरे छोटे ये मोटे गणेश हो बाबा, अरे हथवा जिनकर चार बा, अरे भोले बाबा के राजा कुमार तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार मोटे गणेश हो बाबा, हथवा जिनकर चार बा, भोले बाबा के राजा कुमार तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार। पिता के पूजन करके फल पहले चारों धाम के, आकाश से पर से फूलों की वर्षा, चर्चा बढ़ल इनके नाम के। फूलों की वर्षा, चर्चा बढ़ल इनका नाम के। पूजा करे खाते हलचल मचल बा, भगतन करे पुकार बा, अरे भगतन करे पुकार बा, तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार। सुंदर शोभेला मोरा के पाखी, गणेश बाबा मुसा पर बैठल देखब भर भर आके। देख भैया लागेल सुंदर शोभेला मोरा के पाखी, गणेश बाबा मुसा पर बैठल देखब भर भर आके। पूजा करे खातिर हलचल मचल बा, भगतन करे पुकार बा, अरे भगतन करे पुकार बा, तन को दिया ले अल्लाह बाबा, बाड़ों को मार।
गणेश जी महाराज की। इस प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के प्रधान कलशधारी सुरेश जी की धर्म पत्नी की तरफ से बहुत बहुत रुपये का प्रदान हुआ। बाबा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद और सुरेश जी के बड़े भाई की धर्म पत्नी की तरफ से भी बहुत बहुत रुपया। माँ परम्बा जगदम्बा जगत जननी की कृपा सदैव बनी रहे। कथा क्या है उसको श्रवण के साथ साथ मनन करने की जरूरत है। एक परिवार में एक पिता को 4 पुत्र था और माता पिता के लिए 4 पुत्र हो या 5 पुत्र हो या 6 हो, उनके लिए सभी पुत्र समान रूप होता है। उनके पिता जॉब करते थे, नौकरी करते थे। प्रत्येक दिन वो कार्यक्रम के लिए अपने जॉब के लिए जाते थे। वहां से वापस आते थे तो अपने सबसे छोटे पुत्र को सोए हुए देखते थे। एक दिन वो झल्ला के गुस्सा के बोले कि बेटा तो इस तरह प्रत्येक दिन अभी सोया रहेगा तो तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? तुम पढ़ा लिखा करो, कुछ विचार करो, कुछ सोचो कि तेरा भविष्य आगे और लंबा है। वो बात अपने पिता का दाएं कान में सुना और बाएं कान से निकाल दिया। एक दिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनके पिता बोले आज तुमको घर से निकलना है, तुमको घर में रहने नहीं देंगे। उसका आयु लगभग 20 से 22 वर्ष होगा। कभी भी वो घर छोड़ के बाहर गया नहीं था। उनके पिता गुस्सा के घर से बाहर कर दिए। अपने मन में वो विचार करने लगा कि हम तो कभी कहीं बाहर गए नहीं हैं, अब हम कहाँ जाएं और कहाँ काम खोजें कि हमें काम मिले। चलते चलते एक आश्रम